बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन ठेपिया तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भैया साइंस की तैयारी कैसे करें। मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये तीन चैप्टर ऐसे अगर आप लोगों की कमांड इन तीन चैप्टर पे है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। मैं भी रेलवे में इसी प्रकार की तैयारी करके लगा हूँ। तैयारी कैसी करनी है इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे जाके पड़ा है, उसको जाके चेकआउट करो। और साइंस मैथ्स की रीजनिंग देखो, मैथ्स की प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा, साइंस की प्रैक्टिस आपको खुद करना पड़ेगा, रीजनिंग की। और बट साइंस तो पढ़ने के लिए डेटा लगेगा बहुत सारा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगेंगे, जिसकी तैयारी करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज सोची है। तो अगर आप लोग नए हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ो, जहां पर मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई आपको, हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। और अगर कभी लेट हुआ तो लेट से रिप्लाई आता है, बट अगर आप चाहते हो कि 1-to-1 मैसेज में बात कर सको तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसको जाके चेकआउट करो और फॉलो करो और मैसेज करो, मैं रिप्लाई देता हूँ बराबर से। तो आज का प्रॉपर वीडियो होने वाला है, साइंस पे डेडिकेटेड होने वाला है, क्योंकि साइंस की तैयारी कैसे करें। बहुत बच्चों का दिक्कत था कि कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़े। तो इसी वीडियो में मैं आप लोगों का साइंस का बिल्कुल, मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज सोची है, बट वो पॉसिबल तब हो पाएगी जब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि उसको पॉसिबल कैसे करना है। तो देखो, अगर मतलब जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में काफी ज्यादा मेजर पोर्शन है साइंस का। पर खाली हम अकेले साइंस को पढ़ के सिलेक्शन तो ले नहीं सकते, हमको मैथ्स को भी अच्छा पढ़ना पड़ेगा और रीजनिंग को भी अच्छा पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमको साइंस की भी तैयारी करना पड़ेगा। हम बात नहीं कर रहे हैं जीके और करंट अफेयर की, क्योंकि जीके और करंट अफेयर इतना बड़ा पोर्शन है कि इसकी तैयारी अगर आप करने जाओगे ना तो बहुत, मतलब मेरे हिसाब से अगर जीके और करंट अफेयर को तैयार करोगे तो 6 से 8 महीने आपके ऐसे ही बर्बाद है। फिर भी कोई चांसेस नहीं है कि आपके उसमें से क्वेश्चन बने, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी जीके और करंट अफेयर है यार, कहाँ तक पढ़ोगे। और इसका वेटेज भी उतना नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि इसके लिए ज्यादा एफर्ट देना मतलब अच्छा रहेगा आप लोगों के समय खराब करना है। क्योंकि अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी नई नई आई है, हो सकता है इसका एग्जाम भी जल्दी हो जाए, इसलिए कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करनी है उस चीज के लिए मैं बता रहा हूँ। और देखो, अगर मैथ्स की तैयारी तो मैं नहीं करवा सकता, कोई टीचर नहीं करवा सकता मैथ्स की तैयारी, खाली वो आपको बेसिक्स बता देगा। और इसके बेस और सेम अपना रीजनिंग का भी वो आपको बेसिक्स बता देगा, और इसके बिहाफ पे 10, 15, 50 क्वेश्चंस करा देगा, इसके भी 10, 15 या 50 क्वेश्चंस करा देगा। बट इसके 800 से 1000 या 900 क्वेश्चन जितने भी आपके पास है उसकी प्रैक्टिस करने के, जैसे PYQ है, टॉपिक वाइज जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज, इनकी तैयारी करने का जिम्मा आपका ही है। अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कराते हो, करते हो, तो आपका मैथ्स और रीजनिंग मजबूत होगा, नंबर बढ़ेंगे। अदरवाइज मैथ और रीजनिंग तैयार करने का कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, आपको जिस टीचर से पढ़ना है पढ़ लो। अगर आपने बेसिक, कितना भी बेसिक आपका क्लियर हो, अगर आपने ऑन द पेन और पेपर लेके अगर तैयारी नहीं करी है, तो मैं नहीं मानता कि साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनेंगे। क्योंकि कम समय में हम लोगों को एग्जाम देना होता है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करने होते हैं, पूरा पेपर देखना होता है। कोई चीज नहीं बनी तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि उस चीज को डबल से हम लोग तैयार करें। इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ बैठेगा, और जितना हाथ बैठेगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कोई मैथ्स और रीजनिंग की बात। अब आगे की जो बात करते हैं वो बात करते हैं साइंस की। साइंस की तैयारी कैसे करें, इसका कोई बेसिक नहीं है, इसके कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, जिसके बिहाफ पे आप लोगों को क्वेश्चन बनेंगे। ये वन लाइनर होता है, एक क्वेश्चन होता है साइंस का, जो भी होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, 1, 2, 3 और ये होता है 4। इन्हीं में से एक सही चीज पे हम लोगों को टिक लगाना होता है। क्योंकि ये 12th या फिर ITI लेवल का एग्जाम है, UPSC लेवल का नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल हो, बहुत बड़े बड़े मतलब सॉल्व करना हो, फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन, इस प्रकार का एग्जाम नहीं है ये। बहुत सिंपल एग्जाम है, जिसमें क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन है, जिसमें सही टिक लगाना हो। अगर आपने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ रखा है किसी बुक से या किसी टीचर से, तो आपको माइंड में क्लिक होगा और आप उसका सही आंसर लगाओगे और उसका नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। यही है बेसिक साइंस की कहानी। और साइंस की कहानी की कैसे, अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको बुक्स बता देता हूँ, जिन बुक्स को आपको कलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा साइंस की स्पीडी, जिससे मैंने भी पढ़ाई करी है। आपको कलेक्ट करना पड़ेगा PYQ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। आपको लेनी पड़ेगी लूसेंट की बुक, जिसमें से साइंस पढ़नी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ 1 लाइनर ले लो, ठीक है। 1 लाइनर लोगे तो इसमें क्या होगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ज्यादा डीप में पढ़ना नहीं पड़ेगा। बस चौथी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी NCERT की बुक,
अब आपको इतना कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा, स्पीडी खरीदो, PYQ खरीदो, लूसेंट खरीदो, NCERT खरीदो, इसमें जो क्वेश्चंस पड़े उसमें से कुछ क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हो रहे हैं, इसमें कुछ नए हैं, इसमें से ये तो बहुत अच्छी चीज़ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इसमें कुछ पढ़े उसमें से इसमें से रिपीट हो रहे हैं, इसमें कुछ नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसमें से जो पढ़े वो NCERT में मिल रहे हैं, इसमें कुछ नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ऐसे आपको वेरियस टाइप ऑफ बुक्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी, 4-4 बुक, इवन कोई कोई 5-5 बुक्स भी खरीदने की जरूरत पड़ेगी। और क्या होता है जब कोई तैयारी करता है ना, हम सोचते हैं कि मेरे दोस्त ने वाली बुक खरीदी तो अब मैं वाली बुक खरीदता हूँ। इस प्रकार से तैयारी से ज़्यादा बुक्स का ढेर जमा हो जाता है हम लोगों के पास, और तैयारी रह जाती है जगह पे और सिलेक्शन भी रह जाता है जगह पे। फॉर्म आते हैं, फॉर्म एग्जाम डेट आती है, एग्जाम देते हैं और बस कहानी खत्म हो जाती है। बट इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम आ रही है यार दोस्तों। अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और गवर्नमेंट एग्जाम कोई 6 महीने 4 महीने की कहानी नहीं है दोस्तों, इसमें सालों लग जाते हैं, सालों बर्बाद हो जाते हैं एक एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो बिल्कुल भी इसमें ऐसा कोई चीज़ मेरे हिसाब से छूटना ही नहीं चाहिए जिसके कारण ऐसा लगे कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसके लिए जो हो सके एट एनी कॉस्ट मैं करने को तैयार हूँ, बट मुझे सिलेक्शन चाहिए। ये अगर अप्रोच आप लगाओगे तो मैं मानता हूँ आपके सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं एक फालतू बात नहीं करूँगा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी तैयारी कितनी हुई है। अब भैया स्पीडी साइंस, ये तो एक तरीका बता दिया मैंने आपको कि भैया इतना कुछ खरीदो, इतना कुछ खरीदने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिस लगाते जाओ, पढ़ते जाओ। बट मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज मतलब डिजाइन की है कि आपकी जो है वो साइंस, आपकी साइंस तैयार हो जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। मेरे साथ में अभी बहुत से बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरे दोस्त है, कुछ जूनियर है जो नया नया तैयारी में आए हैं, उनके पास ये सारी चीज़ें अभी अवेलेबल है, डेटा है, उन्हीं से रिलेटेड मैंने जानकारी निकाली। इसलिए मैंने बोला था मेरे बहुत से कमेंट में कि साइंस की तैयारी मैं करा दूंगा। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, सारी बुक्स है साइंस की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है साइंस के। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या सोचा है कि इन सब चीज़ों को, मतलब साइंस के जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं मेरे हिसाब से, जिस बुक्स जो बुक्स मैंने देखी है, जो उन लोगों के पास जो सारा मतलब जो है व्यवस्था है, डेटा है, मतलब नंबर ऑफ बुक्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो मैंने देखे। उसके बिहाफ पे साइंस के उन लोगों के पास से मेरे हिसाब से 1000 से 1500 या फिर मैक्सिमम मान के चलते 2000, जिन क्वेश्चंस के आने के चांसेस भी कम है, मान के चलते 2000 के अंदर 1000 से 2000 के क्वेश्चंस की कलेक्शन हो सकता है। कलेक्शन ये अच्छा वर्ड है इसके लिए। आपके पास अच्छा कलेक्शन होना चाहिए साइंस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो आपका सिलेक्शन होगा साइंस में। नहीं तो साइंस पढ़ते रह जाओ एनसीईआरटी की बुक से डिटेल में, कोई मतलब नहीं है, इनको पढ़ते रह जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या सोचा है कि ये जो 1000 से 2000 क्वेश्चंस होंगे साइंस के, जिसमें क्या क्या शामिल होगा मैं बताता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, स्पीडी के क्वेश्चन पेपर होंगे, अपना वन लाइनर के क्वेश्चन पेपर होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पेपर होंगे। इससे बाहर नहीं जाएगा साइंस का क्वेश्चन, मैं बता दे रहा हूँ, परेशान मत होना। तो ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट करके एक तो वीडियो के फॉर्म में लाऊं, जिसके अंदर पर वीडियो कम से कम 100 क्वेश्चन हो, या फिर मैं इसका एक PDF बना दूं, है कि नहीं, ये 1000 या फिर 2000 क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दूं, जिस PDF में क्या होगा कि एक क्वेश्चन होगा, वही 1 2 3 और 4 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ये प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ऐसा किया जाए तो आप लोगों की साइंस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इसमें मेरे को थोड़ी सी मेहनत लगेगी। 28 तारीख को आने वाली है वैकेंसी मैं ये चीज़ें आपको डिलीवर कर दूंगा अगले महीने की 4 से 5 तारीख तक के। बट ये मैं तब कर पाऊंगा अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए साइंस के इस प्रकार से 1000 से 2000 या 3000 जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन करूं, उनको PDF या वीडियो की फॉर्म में बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप खरीद सकते हो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए करूँ, तो आप लोगों को 2 चीज़ें मुझे बतानी है। एक कि आप क्या ये वीडियो के फॉर्म में चाहते हो, जिसमें डेली बेसिस पे या सुबह और शाम में आपको 2 वीडियो दूँ बना के, जिसमें 100 क्वेश्चंस के वीडियोस हो, या फिर आप बताओ कि आप ये एक PDF की फॉर्म में चाहते हो, जहाँ मैं इन सारे क्वेश्चंस का PDF बनाऊँ और उस PDF को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आपको पढ़ने में हेल्प होगी। अब इसको पढ़ने का तरीका भी क्या होगा वो भी मैं बताता हूँ।
आपको इसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा ना, अरे मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन पेपर भी ला के दूंगा ना, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं लोगे। तो अगर मैं आपको वीडियो या पीडीएफ के फॉर्म में देता हूँ, जैसा भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करो, उस हिसाब से मैं उस चीज़ की ड्राफ्टिंग करूँगा और आप लोगों के लिए लाऊंगा। और आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आप इंटरेस्टिंग होंगे तो ही मैं ये चीज़ करूँगा, नहीं तो मैं अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करूँगा इस चीज़ के पीछे। ये सारा डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोगों मुझे कितना प्यार दिखाते हो और आप लोगों का कितना सपोर्ट है इस चीज़ को मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस चीज़ के लिए। अब ये अगर आपको मिल गया, मान के चलो मैंने बना दिया, आप लोगों ने अच्छा प्यार सपोर्ट दिखा, लाइक सब्सक्राइब किया और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया कि हाँ ये चीज़ आप चाहते हो वास्तव में, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर मैं इसको वीडियो की फॉर्म में लाता हूँ तो रोज डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, इन वीडियोस को रोज आपको देखना है। मॉर्निंग में 2 घंटे और इवनिंग में 2 घंटे, बस 4 घंटे साइंस के लिए इनफ है भाई। इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, पढ़ना है, याद करना है, तो 4 घंटे मोर देन इनफ है। वीडियोस के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में हम लोग पढ़ते तो हमको याद रहने का ज़्यादा चांसेस होता है। मैंने भी कुछ इसी प्रकार से तैयारी करी थी साइंस की। तो आपको मॉर्निंग या इवनिंग में 2-2 घंटे आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में अगर चाहते हो तो वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। तो आपको भी इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा और इसको एक बार जैसे पढ़ लिया तो इसको हर जो दूसरे दिन होगा आपको इसको रिपीट करना होगा। इससे क्या होगा, आप लोग बोलते हैं ना कि यार मैं पिछला पढ़ता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, वो भूल इसीलिए जाते हो क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, बार बार उसको रिवाइज नहीं करते हो। अगर आप डेली बेसिस पे हर, जैसे आज पढ़ा मैंने, मतलब मंडे को पढ़ा मैंने, है ना, मैं ट्यूसडे को दूसरा उसके आगे का पढ़ूंगा, पर मैं वेडनेसडे को, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को वही चीज रिपीट करूंगा जो मैंने मंडे को पढ़ी थी, और थर्सडे को मैं वही चीज पढ़ूंगा जो मैंने ट्यूसडे को पढ़ी थी। फिर मैं आगे जाके कंटिन्यू करूंगा। इस प्रकार से जो साइकिल चलाओगे ना, आफ्टर डे, वन डे, एक दिन के छोड़ के अगले दिन उस चीज को रिपीट करना जो मैंने एक दिन पहले पढ़ी थी, उस चीज से आपको याद रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उस चीज की रिवीजन हो जाएगी और आप धीरे धीरे करके सिलेबस को कवर करोगे और ये सारे 1000, 2000, 3000 जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो पूरे रटा जाएंगे। और मैं इसी में से क्वेश्चन उठते हैं मेरे दोस्त, मैं उसका भी मतलब आप लोगों के सामने वीडियो लाऊंगा जो तैयारी कर रहा है, जिससे 2 नंबर से एलपी का एग्जाम छूट गया, 2 से 3 नंबर से पीछे रह रहा है, उसी ने मुझे बताया भैया बोले इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, जो वो पढ़ रहे हैं उन लोगों के पास जो सारा कलेक्शन है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, बोले उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सोचा कि ये चीज़ आप लोगों के लिए करो जिससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। मेरी बात मानो, बस आप लोग मुझे बताओ कि मुझे अब आगे करना क्या है, आपको क्या चीज़ चाहिए। तो अगर वीडियो के फॉर्म में लाता हूँ तो आपको पढ़ने का तरीका ये बताया, और पीडीएफ के फॉर्म में लाता हूँ तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में, अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हो फोन में तो आपको उनको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप उनको पेन पेपर लेके नोट डाउन करते हो तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं जो बताना चाहता था आप लोगों को समझ में आएगा कि साइंस की तैयारी कैसे करनी है, मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी आपको खुद से करनी है तो ही उस चीज़ की तैयारी हो पाएगी। बाकी साइंस का टेंशन मेरे पे छोड़ दो, और वो तभी छोड़ो मेरे पे अगर आप इसमें बताते हो कि आपको क्या चाहिए, वीडियोस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, और आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो ये बताओ, तो ही मैं ये चीज़ करूँगा, नहीं तो मैं मेरा समय बर्बाद नहीं करने वाला। मेरे को और भी चीज़ों पे फोकस करना होता है। मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ अगर चाहो तो मुझे बताओ, तो उसी प्रकार से फिर मैं इस पर 2 से 3 दिन बाद काम करना चालू करूँगा। इसके लिए आपको ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन लोगों को भी बोलो कि भाई हाँ इस बंदे को बता कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, सो दैट मुझे पता लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे इसका सही से फीडबैक दोगे, तो उस प्रकार से मैं एक्शन लूँगा। और एक और चीज़ की बात, मैं नया हूँ यहाँ, प्लीज़ आप लोगों को अगर लगता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हो सकता है अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपके लाइक चैनल, और मैं क्यों ये हर कमेंट का जवाब देता हूँ भाई, इसीलिए देता हूँ क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ से कि मैं और बनाऊँ आप लोगों के लिए। मैं मतलब रियल कंटेंट जा रहा है, और ऐसी क्या कमी रहेगी मेरे समझाने में कि लोगों को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये भी चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिस चीज़ को मैं इंप्रूव कर सकूँ और बेहतर चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरी बात को समझ लिया होगा, आप लोग मुझे भरपूर प्यार सपोर्ट दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।